वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आज है विशेषण से संबंधित। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने जो है यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे 10 से 15 पार्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे हिंदी व्याकरण से पार्ट अपलोड कर रखे हैं। पहले यहाँ पे पार्ट को हमने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे एमसीक्यू लिए हुए हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपको जो है 100 प्लस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपके जो है टोटल कितने राइट आंसर बनते हैं कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है। तो सब पेड़ में जो सब पेड़ है यहाँ पे, तो सब किस प्रकार का विशेषण है। निश्चित है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिमाण बोधक है या अनिश्चित संख्यावाचक है। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स अनिश्चित संख्यावाचक। जहाँ पे हमें किसी चीज़ का मात्रा क्वांटिटी कंफर्म पता न हुआ, हमारा वो अनिश्चित हो जाता है। उत्साह शब्द का विशेषण है, उत्साह शब्द का क्या हो जाएगा, उत्साही हो जाएगा। सही युग्म पहचाने, सुनहरी पता, उड़ता हुआ चिड़िया, काले टोपी, दुबला पतला लड़का। तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी, दुबला पतला लड़का। राम की गाय बहुत काली है, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द क्या है, प्रविशेषण, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा बी राइट आंसर है विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। पहुँच, पांचवा, परपंच, सरपंच। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा पांचवा। निम्नलिखित में से कौन समुदायक विशेषण है, समुदायक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 6 बी हो जाएगा चारों। दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, गणनावाचक। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स क्रमवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। विशेष्य क्या होता है, जिसके बारे में बात होती है, और विशेषण क्या होते हैं, जो उस व्यक्ति के बारे में क्या बात हो रही है या उसके बारे में क्या बात हो रही है, जो विशेष्य है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा सागर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, सरलता, सौतेला, मिठास, मेजपोश। तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सौतेला। निम्नलिखित में वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी, बच्चों ने खाना खाया, विशेषण का प्रयोग नहीं हो रखा है। बच्चों ने यहाँ पे खाना खाया सीधा यहाँ पे पूछा गया है, विशेष्य है, और आपका क्या है यहाँ पे सीधा क्रिया हो रही है। अगला क्वेश्चन है, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला मैं कौन सा पदबंध है। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला मैं कौन सा पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्या हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि मैं कौन सा उपवाक्य है। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा प्रांत प्रांतिक, प्रांत प्रांतिक। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है, सूनी धरती, कम आमदनी, भूखे लोग, सूखे पेड़। तो 14 में हमें राइट आंसर बताना है, तो बी हो जाएगा कम आमदनी, परिमाण जो है परिमाण बोधक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, माधुर्य, शैशव, बचपन, आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक। किसी न किसी तरह में कौन सा शब्द पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 में आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। अगला क्वेश्चन करेंगे, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा क्रिया विशेषण। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 में यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा लड़का रोते रोते घर पहुँचा। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा राम लक्ष्मण, युग्म विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन,
बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था, बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है 20, तो 20 का ए राइट आंसर हो जाएगा बृहत्तम। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तमावस्था है 21, तो जो हमारा 21 है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा घनिष्ठतम। यहाँ पे जैसे हमारे क्या होते हैं डिग्रीज होते हैं कंपैरिजन, और जो पॉजिटिव डिग्री होते हैं फिर हम क्या करते हैं उसको कंपैरेटिव करते हैं, और फिर सुपरलेटिव होते हैं। तो इसी तरह से हमारी क्या होते हैं उत्तमावस्था और हम यहाँ पे रहते हैं। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है 22, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? मीठा, तेज, पहला, बुद्धिमान। तेज हो जाएगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। अब आधा लीटर तो कन्फर्म है कि आधा लीटर पिया, लेकिन कौन सा संख्या में, गुण में है, सार्वनामिक में? तो 23 में हमारा राइट आंसर है फ्रेंड डी, ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण में क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है, तो इतिहास शब्द का क्या हो जाएगा 24 में हम देखेंगे, तो सी हो जाएगा ऐतिहासिक। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं 25, डी हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। 26 निम्न में से शिव का विशेषण क्या है? निम्न में से शिव का विशेषण क्या है? तो यहाँ पे 26 में राइट आंसर डी, ये हो जाएगा शैव। सभा में 20 के लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? 27, बी हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? 28 में सी राइट आंसर हो जाएगा क्षम्य। नल बूंद बूंद टपक रहा है में क्रिया में विशेषण छांटिए, तो 29 में हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा बूंद बूंद। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है 30, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा चतुर। एक विशेषण शब्द नहीं है 31, तो बी नहीं है फ्रेंड्स, क्या नहीं है? बी नहीं है, लाछन। अगला देखेंगे, उसका लड़का लंबा है, उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमें 32 बताना है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा लंबा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो 33 में हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा विषाद। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है 34, तो डी हो जाएगा आपका उपासक। सरीखा शब्द में विशेषण है, सरीखा शब्द में विशेषण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 में हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। चौथाई शब्द में विशेषण है 36, तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा अपूर्णा बोधक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? 37, बी हो जाएगा अनासक्ति। 38 देखेंगे, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो 38 में यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा भय। तीसरा शब्द में विशेषण है 39, ये हो जाएगा सी क्रमवाचक। धुंधला शब्द में विशेषण है 40, ये हो जाएगा गुणवाचक। यानी जो क्या है धुंधला, तो इसकी विशेषता है कैसी? गुण में। विशेषण शब्द का चयन कीजिए 41, तो 41 में ए राइट आंसर हो जाएगा यशस्वी। अगला निम्नलिखित में से विशेष्य पद है, तो 42 में सी राइट आंसर हो जाएगा अग्नि। अगला क्वेश्चन करेंगे 43, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो ये है गुणवाचक। साड़ी का जो रंग है वो कैसा है? नीला है, तो गुणवाचक हो जाएगा। दोनों शब्द हैं 44, तो बी हो जाएगा सामुदायिक वाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 45, तो ए राइट आंसर हो जाएगा तुम। गीला है, गीला क्या है? 46, तो ये हो जाएगा ए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला है संस्कृति का विशेषण है 47, तो 47 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे हमारा जो 47 है इसका राइट आंसर है बी, ये हो जाएगा सॉरी, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है 48 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा प्रश्नवाचक। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है 49, ए राइट आंसर हो जाएगा कालवाचक विशेषण। 50 क्वेश्चन है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो ये है गुणवाचक, उसका जो स्वाद है वो कैसा है? मीठा है। अत्यंत शब्द में कौन सा विशेषण है? तो 51 में हमें बताना है,
तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स परिमाणवाचक हो जाएगा। गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? गुरु का उत्तमावस्था में बताना है 52, तो 52 में बी राइट आंसर हो जाएगा गुरुतम। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? 53 सी हो जाएगा गुणवाचक। पापी में कौन सा विशेषण है? 54, तो पापी में कौन सा विशेषण है हमें बताना है। ए राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक हो जाएगा, उसका गुण है पापी। अगला देखेंगे 55, तो 55 में दिया है क्वेश्चन अभ्यास का विशेषण रूप है, तो 55 में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अभ्यस्त। 56 है कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 56 में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सार्वनामिक। कृष्णा धीरे धीरे चला, वाक्यांश के लिए धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? तो 57 में क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा रीतिवाचक। काफ़ी में कौन सा विशेषण है? काफ़ी जो शब्द है, यानी हम काफ़ी बार बोलते हैं कि काफ़ी बार ऐसा हुआ, काफ़ी बार ऐसा हुआ, इस तरह से। तो यहाँ पे जो है काफ़ी क्या है, कौन सा विशेषण है इसमें? 58, ये है अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द। अगला क्वेश्चन है वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा क्या है? तो 59 में अगर हमारा राइट आंसर बनेगा डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। महान का उत्तरावस्था होगा 60, तो 60 में हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा मेहतर। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? 61, तो 61 में हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा उत्कृष्ट। जैसा काम वैसा दाम, जैसा किस विषय पर व्याकरण कोटि का है? 62 देखेंगे तो ये है फ्रेंड्स विशेषण। वह नौकर नहीं आया, मैं वह क्या है? सामुदायिक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। 63 ये है सार्वनामिक। अगला क्वेश्चन करेंगे अर्चना अत्यंत सुंदर है, अर्चना कैसी है? सुंदर है। तो वाक्य में कौन सा शब्द जो है विशेषण है? 64, तो यह फ्रेंड्स डी राइट आंसर है सुंदर। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा सार्वनामिक। राम एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यह कुशाग्र कौन सा विशेषण है? 66, ए राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे 67 सॉरी। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। तो यहाँ पे हमें 67 में बताना, तो ए राइट आंसर हो जाएगा नैतिक। श्याम मोहन से अधिक, श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण है। 68 बी हो जाएगा अधिक। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेषण कौन सा है? तो 69 बी राइट आंसर हो जाएगा घर, आदमी, वस्त्र। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? 70, तो डी राइट आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया में विशेषण किस कोटि का है? 71, सी राइट आंसर हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। अगला है संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 72, तो बी राइट आंसर यहाँ पे 10 हो जाएगा। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय में देखेंगे 73, तो बी है यहाँ पे गुणवाचक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 है मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। 74, तो बी राइट आंसर हो जाएगा काली। 200 रुपये में कौन सा विशेषण निहित है? तो 200 रुपये में बताना है। 75, तो बी है यहाँ पे पूर्ण संख्या बोधक है। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? 76, तो सी राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 77, तो डी हो जाएगा विशेषण। 78 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो 78 हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक, क्या है? 15। समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है 79, तो ये हो जाएगा दोनों बहनें। पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? ये बनेगा पुस्तकीय। निम्न में से गुणवाचक विशेषण है, ये बताना है 81, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। क्या हो जाएगा? पतला, न्यायी, ताज़ा, ये सभी, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? तो यहाँ पे हमें बताना है 82, तो बी राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? 83, तो बी हो जाएगा पर विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे 84 में ए राइट आंसर हो जाएगा फुफेरा। मानव शब्द से एक विशेषण बनेगा 85, तो डी हो जाएगा मानवीय। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? 86, तो सी हो जाएगा नया। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण चुनिए? निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए 87, तो 87 में राइट आंसर ए हो जाएगा थोड़ा।
कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? 88 बी हो जाएगा तेज। अगला करेंगे 89। 89 है, जिस विकारी शब्द के से संज्ञा की व्याप्ति होती है उसे कहते हैं। 89 में ए राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 90 का राइट आंसर सी, यही होते हैं विशेषण। निम्न वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। 91, तो सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो मेहनती होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? सी हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर पंडु शब्द होगा 92, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विशेषण और विशेष्य दोनों। अगला, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है, तो 93 क्या हो जाएगा? बी, ये हो जाएगा खिलाड़ी। दशाबोधक विशेषण है 94, तो बी राइट आंसर हो जाएगा पतला। निम्न में से एक शब्द विशेषण नहीं है 95, ए राइट आंसर है अचार। अगला, लाखों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है 96, यहाँ पे डी राइट आंसर है लाखों। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है 97, ये है डी, ये हो जाएगा विधेय विशेषण। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और विशेष संबंध नहीं है? 98, ए राइट आंसर है पुलिस की लापरवाही। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है, तो 99 में आपका सी, सुंदर लड़की। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? ये हो जाएगा अतिरंजित। निम्न विशेषण युग्मों में एक गलत है, 101, सी है सर्वसुलभ। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? 102, सी हो जाएगा विशेष्य के अनुसार। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? 103, सी राइट आंसर हो जाएगा आर्स। अगला, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 104, ये कहलाते हैं प्रविशेषण। अगला, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो 105 में यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा मेधावी। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, 106, तो डी हो जाएगा गर्व। निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण है? 107, तो सी हो जाएगा क्रोधी। अगला, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो 108 में राइट आंसर सी हो जाएगा विशेषण। अग्नि का विशेषण क्या है? 109, तो अग्नि का विशेषण 109 में ए हो जाएगा आग्नेय। निम्न में से विशेषण शब्द है 110, तो ये हो जाएगा आग। निम्न में से विशेषण शब्द है यहाँ पे सुंदर। निम्न में से मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य? 111, ये हो जाएगा आपका 111 में ए राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। चारित्रिक शब्द में का मूल शब्द कौन सा है? 112 में देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा चरित्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 113। 113 में दिया है, नीचे दिए गए इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। 113 में राइट आंसर हो जाएगा गुलाब के फूल मुझे पसंद नहीं। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त तो दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? 114 में हमारा डी राइट आंसर है विशेषण। निम्न में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? 115 में ए राइट आंसर हो जाएगा सुंदर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे 116 में राइट आंसर सी हो जाएगा बनारसी। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? 117, डी हो जाएगा बी और सी, चमकीला और कुछ हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? 118, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है डी, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यही सरकारी महिलाओं का, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए थे? यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, लेकिन यहाँ पे यही हो गया। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? 119, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा मनस। क्या हो जाएगा? मनस हो जाएगा। 120 हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से एक विशेषण शब्द नहीं है। 120 यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सभी बादामी, बातुनी, बहुरूपिया, तो विशेषण शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। शोर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? 121, तो बी हो जाएगा सूर्य। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो 122 में हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी।
अगला क्वेश्चन है 123। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है। तो 123 में हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा चतुर। निम्न में से कौन सा विशेषण है? तो 124 हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा घरेलू। निम्न में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? 125 में हमारा सी राइट आंसर है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा 126 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा विद्वान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 127। तो डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विषाद। अनुमान का विशेषण होगा 128, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुमानित अनुमति। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है? वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण है? तो 129 में हमें बताना है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा 4। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? 130 में हमें बताना है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। ये सभी जो क्वेश्चन है ये परीक्षा आधारित क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछने वाले क्वेश्चन है, तो इनको जो है आप यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? 130। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी विशेषण। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द का क्या दर्शाता है? 131। ए राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है 132, तो 132 का बी हो जाएगा आर्थिक। भयंकर, वहां भयंकर दुर्घटना हुई। थर्टी थ्री है, वहां भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद है 133 का, तो 133 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। निम्न वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है 134, तो 134 बी राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों ने खाना खाया। 135 है, परखर शब्द है, तो 135 में ए राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? 136, ये है डी विशेषण। 37 है, निम्न में से विशेषण पद है, तो उपासना, आयतलोचना, वंदना, उद्गार। 137 में हमारा बी है आयतलोचना। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहे हैं? 138 में हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा दूध की। निम्न में से एक विशेषण शब्द है 139, तो सी राइट आंसर हो जाएगा महत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो नहीं है पूछा गया 140, तो डी हो जाएगा वरदान। एक विशेषण शब्द नहीं है, तो यहाँ पे हमारा 141 है ए लांछन। 142 है, राधा ने आधा लीटर दूध पिया, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे जहाँ पे माप तोल होता है वो कौन सा है? परिमाणवाचक है। अब यहाँ पे जैसे आधा लीटर है तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। एक वाक्य विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है 143, तो यहाँ पे वह विद्यार्थी है। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में कौन? काली सर्व शब्द है, काली कैसे शब्द है? 144 ए हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, उसका गुण है काली। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है 145। डी है 4 विशेषण और 4 विशिष्य। यहाँ पे एक सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, तो यहाँ पे है 4 विशेषण भी और 4 विशेष्य। विशेषण जो विशेष्य के बारे में बात होती है, और विशेष्य जो विशेषण कौन है, क्या कर रहा है, उसके लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? 146 ए राइट आंसर है कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। क्या है? कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। लड़का किताब पढ़ रहा है, तो लड़का कर्ता हो गया, कर्म आपका क्या हो गया? पढ़ना हो गया, किताब आपका कर्म आपका पढ़ना हो गया, क्रिया और क्रिया आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 147 सी तुम। निम्न शब्दों में से विशेषण कौन है? 148
सी अजीत। इंद्रिय का विशेषण है 149, बी हो जाएगा इंद्रिय। निम्न शब्दों में विशेषण कौन नहीं है 150, तो ए राइट आंसर हो जाएगा अंतर। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण है 152, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा पांचवा। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं 153, बी राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं 154, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है, क्षण भंगुर 155, बी हो जाएगा कालबोधक। मोह शब्द कौन सा विशेषण है 156, डी गुणवाचक। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है वाक्य में कौन सा विशेषण है 157, ए हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। स्त्री शब्द का विशेषण है 158, डी हो जाएगा स्त्रैण। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं 159, डी 7। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, तो 160 का राइट आंसर ए हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। मोह शब्द कौन सा विशेषण है 156, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा गुणवाचक। अगला क्वेश्चन, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो 157 में राइट आंसर ए हो जाएगा गुणवाचक। स्त्री शब्द का विशेषण है 158, डी हो जाएगा स्त्रैण। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं 159, डी हो जाएगा 7। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है 160, तो ए राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण है 161, बी हो जाएगा गुणवाचक। 162, निम्न वाक्यों में यह वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है 162, सी राइट आंसर हो जाएगा वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण 163, सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है 164, डी हो जाएगा उचित। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है 165, बी हो जाएगा गुणवाचक हो जाएगा। निम्न शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए 166, सी राइट आंसर हो जाएगा मानस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है 166 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आउट ऑफ आपके 166 कितने आपके जो है यहाँ पे आउट ऑफ 166 आपके कितने राइट आंसर बनते हैं कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।